जय हिंद सभी का। मैं अमृतांश मिश्रा, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जो मैं वीडियो प्ले करने वाला हूँ, हो सकता है आप लोगों को बहुत गुस्सा है, ठीक है, क्योंकि जायज़ है गुस्सा आना। तो उस गुस्से की भड़ास कमेंट सेक्शन में ज़रूर निकालिएगा, ठीक। कॉपीराइट ना है तो इसके लिए मैं आईडी भी मेंशन करूँगा, ठीक है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ भी गलत कहो, लेकिन हाँ, एक उचित जवाब जो होता है, उचित जवाब कैसा, जैसे हम लोग मैच्योर हैं तो मैच्योरिटी भरा, ना गाली गलौज करके ना कुछ। एक जो सही जवाब होता है वो देने का प्रयास करेंगे आप लोग। क्या वीडियो है वो कि महाशय ने कहा है, आप लोग ये देखिए पहले। क्या आपने कभी किसी प्रोफेसर को क्लासरूम में छात्रों के सामने सरेआम माँ बहन की गालियां देते सुना है? नहीं ना। लेकिन आज के YouTube वाले क्रांतिकारी टीचर्स के लिए यह अभद्र भाषा ही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी बन चुकी है। तभी तो जब सीनियर जर्नलिस्ट संजय राम कश्यप ने इन YouTube एक्सप्लेनर्स का मुखौटा उतारा कि इन्होंने शिक्षा को व्यूज बटोरने का नया धंधा बना दिया है, तो इनकी पूरी ट्रोल आदि अफेक्टिव हो गई है। लेकिन अंजना की बात वास्तविकता की धुरी पर 100% सच तो है। जरा इनके वीडियोस उठा करके देखिए। अंतरराष्ट्रीय संबंध समझा रहे हैं या फिर किसी बी ग्रेड फिल्म का सस्पेंस ऐसे सनसनीखेज थंबनेल लगाते हुए पहले तो युवाओं में डर बेच रहे हैं, फिर वीडियोस के अंदर शुरू होती है सरेआम गाली गलौज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल और टीचर्स के नाम पर रोस्टिंग का तमाशा। क्या मर्यादा नाम का सड़क भाषा बोलनी ही आज की नई शिक्षा है? और जब इन यूट्यूबर्स के पास अंजना के इस बात का कोई जवाब ही नहीं बचा तो इनकी ट्रोल आर्मी का एक ही घिसा पिटा टेप रिकॉर्ड बचने लगा कि भारत की मीडिया की रैंकिंग तो 157वीं है, ये हमें क्या सिखाएंगे? हमारे बुद्धिजीवियों, मतलब मीडिया की रैंकिंग नीचे है, इसलिए तुम्हें लाइव क्लास में गाली बकने का, बिना फैक्ट चेक किए सनसनी फैलाने का और शिक्षा के नाम पर करोड़ों का धंधा चलाने का लाइसेंस मिल जाएगा। मीडिया की नीचे की रैंकिंग का सहारा लेकर या तुम्हारी अपनी बदतमीजी और खोखलापन सही साबित हो जाएगा। सच तो ये है कि जब तर्कों के डिब्बे खाली हो जाते हैं तब ट्रोलर्स इसी रैंकिंग की कोर्ट में छिपने की नाकाम कोशिश करते हैं। दरअसल इनकी ट्रोल आने को तकलीफ इस बात से है कि कल तक जो छात्र इन्हें भगवान मान रहे थे, अब इन्हें समझ आ रहा है कि कैमरे के पीछे चल रहा पूरा खेल सिर्फ एल्गोरिदम, रीच और रेवेन्यू का है। गूगल से देखा आपने, तो क्या लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है। अगर इनको कुछ मतलब ऐसे टीचर्स मान लो बाई चांस हैं भी, तो उनको नाम लेना चाहिए। इन्होंने एक तराजू में सबको तौल दिया, एक तराजू में उन्होंने सबको तौल दिया है। ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कि अगर ये सामने खड़े भी हो जाए ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनको 1% भी ज्ञान नहीं होगा जितना उन्होंने करके छोड़ रखा है, ठीक। मेन किस पे ये लोग अपना गुस्सा निकालना है आप लोगों को भी पता है। जैसे कि ये वो शेयर करते हैं, मतलब टैग करते हैं उनको, अंजना ओम कश्यप जी को। तो मेन टारगेट पर हैं खान सर और अभिनव सर, तो उनको टैग करके मतलब ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं है आपका ये प्रयास तो आप लोग ज़रूर ये ध्यान दीजिए कि नाम लाइए, किसके लिए कह रहे हैं। सभी को मत कहिए कि यूट्यूब टीचर्स, स्टार टीचर्स, दो कौड़ी, ये सब नहीं। और ये वहाँ से तो कुछ और ही चले गए। ऐसा कि मैं वैसी लैंग्वेज यहाँ यूज़ नहीं कर सकता हूँ। माँ बहन की गाली वाली ऐसी यूज़ इन्होंने की है कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। इन्होंने इतने एलिगेशंस लगाए, क्या कभी देखते भी होंगे ये, या कभी पढ़े होंगे ये? आप पढ़ के देखिए पहले, ठीक। बाकी आपको जवाब इनके कमेंट सेक्शन में दिख रहा होगा। पैसे खा लिए, पेटीएम पर इतने प्राप्त हो गए, मोतिया बिंदु नहीं कोई और बिंदु चल रहा है इनके, ऐसे कमेंट्स भरे पड़े। मैं ये नहीं, कमेंट नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा आप, ठीक। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई कि थोड़ा सा मतलब आंखें खोल लो, चीज़ों को देखो, कहाँ पे क्या कहना चाहिए, कहाँ पे किसका क्या सपोर्ट करना चाहिए, ठीक। यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस ये सब नहीं चलना है। यहाँ पे मेन मुद्दा ही भाई स्टूडेंट्स का है। स्टूडेंट्स की कोई पार्टी नहीं होती है, ठीक। सीजेपी बन गई, वो सब ये कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स को। बस हम लोग को ये चाहिए कि भाई किसी भी पार्टी से न्याय मिले नहीं मिले, सिस्टम अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, बस बात खत्म। कोई मतलब नहीं किसी से, राजनीति करना नहीं है यहाँ पे। ना मेरी वीडियो में ऐसा कुछ दिखेगा कि मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी का वो। अगर ये लग भी रहा हो मैं बीजेपी का वो कर रहा हूँ, ठीक है, बॉयकॉट, मेरी इंस्टा आईडी देख लेना, मैं कितना सपोर्ट करता था एक टाइम पे, हाँ लगता था। लेकिन अब जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो भाई इस चीज़ से मेरा विश्वास उठ गया। न्याय व्यवस्था कहीं जगह बढ़िया है, लेकिन इस जगह पे नहीं बढ़िया है, वो मैं खुल के कह रहा हूँ। तो उस चीज़ पे भी ध्यान दो, और मुद्दे उठाने तो उन पे उठाना, ठीक है। और ये सब तुच्चीगिरी नहीं करना है। बहुत प्रेम से सालिदता से कहा जा रहा है तो ध्यान दे लीजिए, वरना बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं कि वो ऐसे रोस्ट करेंगे कुछ कहने को नहीं। वैसे भी हालात जो हैं इस समय, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई कुछ तो होना है, ऐसा कुछ कि कुछ बड़ा होना है, क्योंकि लिमिट हर एक चीज़ की क्रॉस हो रही है। आज अभी तक, आज की डेट तक एक एग्ज़ाम ऐसा नहीं हो पाया है जो बढ़िया ढंग से हुआ हो, बढ़िया ढंग से। अरे भाई बीटेक के पेपर तक लीक हो रहे हैं, बीटेक यूनिवर्सिटी के, सोच सकते हैं आप लोग। तो मतलब ये चीज़ें नहीं सही चल रही हैं, और ऊपर से ये ऐसे चोमू लोग आके कह देते हैं, सॉरी चोमू नहीं कहना चाहिए, आई एम सॉरी, ठीक, मैं गलती मानता हूँ, चोमू नहीं कहना चाहिए,
तो ऐसे महान महान से लोग आके कहे जाता है। तो क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिए हर एक आने वाली अपडेट के लिए। और लास्ट में जो यूपी पुलिस और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बच्चे हैं, तो उनसे बस यही कहना है कि भाई आप लोग अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस करिए। ठीक, मॉक टेस्ट से आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगी और मॉक टेस्ट ही लास्ट में ये बचता है कि आपका सभी रिवीजन भी होगा उससे और आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट भी होगा, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसमें ऑफलाइन पेपर होना है, तो OMR सीट एक आप लोग परचेज कर लीजिए, 10-15 रुपये की कॉपी मिलेगी, तो उसी पे लगाइए। ठीक है, पढ़ाई आप लोगों को करनी ही है क्योंकि हम लोगों के पास और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, तो पढ़ाई भी करना है और अपनी आवाज़ भी उठाना है। पढ़ाई के साथ साथ आवाज़ भी उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।